हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली वाली बार्बी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है सपना का घर और आज सपना अपने घर वापस आने वाली है। लेकिन ये क्या, ये सपना के घर की क्या हालत हो रखी है? तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और तभी ये लोग घर आ जाते हैं। आइए बुआ, आप हमारे घर में पहली बार आ रही है ना? हाँ, पहली बार आ रही हूँ मैं। ये देखिए बुआ, हमारा घर कैसा है? ये सब कैसे हो गया? ये सब क्या है? ये सब कैसे हो गया? सारे सामान बिखरे पड़े हैं, टेबल चेयर सब कुछ। हे भगवान, पूरा घर तहस नहस हो गया हमारा। किसने किया ये सब? लगता है जब हम घर में नहीं थे तब हमारे घर में कोई आया था। लेकिन कौन आ सकता है सपना? हम तो घर में ताला लगा के गए थे। भैया, कहीं चोर तो नहीं आया था क्या? हमारे घर में चोरी हो गई? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या क्या चुरा कर ले गया होगा हमारे घर से चोर? कहीं मेरे खिलौने तो नहीं चुरा ले गया ना? तू पागल है क्या? चोर खिलौना चुरा के क्या करेगा? कुछ महंगी चीज चुराएगा ना? चिक्की सही कह रही है, चोर तो महंगी चीज ही चुराएगा। भाभी, आप जाकर चेक कीजिए, आपके सारे गहने जेवर सब है ना? नंदिनी, मैं तो अपने सारे गहने अपने साथ ले गई थी। फिर तो ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर चोर आया था तो वो टीवी भी तो चुरा कर ले जा सकता था, या फिर फ्रिज भी चुरा सकता था। ये सब भी तो महंगी चीजें हैं। हाँ पापा, घड़ी भी तो चुरा सकता था। लेकिन चोर ने ये सब कुछ भी नहीं चुराया, बस सारा घर अस्त व्यस्त कर दिया है उसने। मुझे तो लगता है कोई बंदर घुस आया होगा हमारे घर में और उसी ने सारा घर अस्त व्यस्त कर दिया है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि चोर ये टेबल चेयर ये सब क्यों गिराएगा? हो ना हो ये बंदर का ही काम है। किचन में घुसा होगा कुछ खाने के लिए। देखिए कैसे सारे बर्तन गिरा रखे हैं उसने। लेकिन मैं तो किचन का दरवाजा बंद करके गई थी। अगर बंदर आता तो वो बाहर गार्डन में आता, अंदर कैसे आ गया? पापा, हमारे जाने के बाद यहाँ भूकंप तो नहीं आ गया था? अरे बेटा, इतना तेज भूकंप आता तो न्यूज में भी तो आता। अरे बुद्धू, भूकंप आने से रोटी का डब्बा थोड़ी खुलता है। छी, कितना डस्ट जम गया है घर में। हाँ, मेरे जूते में भी धूल मिट्टी लग गई। कितना गंदा हुआ है घर। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद वापस आए हैं तो जाहिर सी बात है घर तो गंदा होगा ही। 2 महीने से झाड़ू नहीं लगा है घर में। हाँ, हम 2 महीने के बाद वापस आ रहे हैं तो घर तो गंदा होगा ही। बस ये सब किसने किया वो समझ में नहीं आ रहा है। अब जो भी हो, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है मेरा घर। चलो अब साफ सफाई में लग जाती हूँ। रुको, सबसे पहले ये टेबल उठा दूं। हाँ, मैं सारी चेयर्स उठा देती हूँ। हाँ, मैं ये बर्तन उठा देती हूँ। मैं ये सब उठा देता हूँ। हाँ, इसे यहाँ रख देती हूँ। ये सारी प्लेट्स उठा देता हूँ। इसे किचन में रख देता हूँ। हाँ, अरे विक्की, तेरी पैंट खुल रही है क्या? हाँ, तो मैं ठीक कर रहा हूँ ना, तू अपना काम करना। अब मैं ये सब उठा देती हूँ, इसे किचन में रख देती हूँ। हाँ, अरे ये चीनी चाय की पत्ती नीचे गिर गई है, इसे उठा देती हूँ। हाँ, यहाँ रख देती हूँ सब। ये सारे स्पून उठा देती हूँ मैं। ये सब सिंक में डाल देती हूँ, सब धुल जाएगा। ये टेबल उधर लगा देता हूँ। हाँ, अब मैं ये कारपेट हटा देता हूँ, इसमें बहुत डस्ट होगा। इसको उठा के झाड़ देता हूँ। बाप रे, कितना डस्ट निकल रहा है, देखो इसमें से कितना डस्ट निकल रहा है। हाँ पापा सही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा डस्ट इसी में से निकल रहा है। चलिए अब आप लोग साइड हो जाइए, मैं झाड़ू लगाती हूँ। विवेक जी, ये बैग भी हटा दीजिए यहाँ से। हाँ हाँ, अभी हटा देता हूँ। मैं भी ये बैग हटा देता हूँ। रुको, मैं भी ये बैग हटाती हूँ। और फिर सपना झाड़ू लगाने लगती है।
डस्ट निकल रहा है। बाप रे, कितना गंदा हुआ है घर। बाप रे, कितना सारा कचरा इकट्ठा हो गया। ये कचरा इसमें उठा देती हूँ। अब सारा कचरा डस्टबिन में डाल देती हूँ। हाँ, ये रहा डस्टबिन। चलो, झाड़ू तो लग गया। अब पोछा भी लगा देती हूँ। ये रहा पोछा। इसको पानी में अच्छे से डुबा लेती हूँ। अब इसे निचोड़ लेती हूँ। जब पोछा लग जाएगा तो हमारा घर एकदम साफ हो जाएगा। अब इधर लगा लेती हूँ। फैन चल रहा है, थोड़ी ही देर में सब सूख जाएगा। फिर से पोछा धो लेती हूँ। पोछा तो एकदम गंदा हो गया है क्योंकि घर ही इतना गंदा हो गया था। अरे वाह, मम्मी ने घर कितना साफ कर दिया। चलो चलो खेलते हैं। अब तो नीचे ही बैठ के खेल लेंगे। हाँ। अरे, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? अभी अभी मैंने पोछा लगाया था। सूख तो जाने देते। चलो जाओ जल्दी, तुम लोग शूज बाहर उतार के आओ। सॉरी मम्मा, हमने गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी, लेकिन जाओ तुम लोग शूज बाहर निकाल के आओ। हाँ हाँ ठीक है, बाहर निकाल के आते हैं। चलो, अब इसे भी पोंछ देती हूँ। चलो, अब सारा घर साफ हो गया। अरे वाह, अब ये घर लग रहा है ना। रुको, अब मैं ये कारपेट बिछा देता हूँ। लो, ये कारपेट भी बिछा दिया मैंने। अरे वाह, अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है ना। आइए बुआ, हम कारपेट पे बैठते हैं। अच्छा, अभी मैं वॉशरूम से आती हूँ। वॉशरूम कहाँ है? उधर है बुआ, उधर। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, मुझे चुलबुली की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, अब कुछ दिन तक हमारा मन नहीं लगेगा, गांव की ही याद आएगी। वो तो अच्छा है कि बुआ हमारे साथ आई है, नहीं तो और मन नहीं लगता। हाँ बेटा, सही कह रही हो। अरे, क्या हुआ? अरे बुआ, भूत 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 भूत। क्या? भूत भूत भूत? हाँ भैया, अभी मैंने बाथरूम में भूत देखा। वो वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है भूत। क्या? बाथरूम में भूत बैठा है? क्या? बाथरूम में भूत? पापा बचा लो। पापा, भूत कहाँ से आ गया हमारे घर में? लेकिन भूत कहाँ से आ गया हमारे घर में? भैया, बहुत बड़ा सा भूत है। विवेक जी, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो धक धक हो रहा है, मैं क्या करूं विवेक जी? सपना, देखो, ये चूहा, छिपकली या कॉकरोच नहीं है, ये भूत है, भूत। और तुम्हें तो पता ही है मुझे भूत से कितना डर लगता है। देखती हो, हॉरर मूवी भी नहीं देखता मैं, कितना डरता हूँ मैं। अरे, मैं रात को बाथरूम भी जाता हूँ तो मैं तुम्हें जगाता हूँ, है ना सपना? बाप रे, बाथरूम में भूत, इसीलिए तो रात को अकेले बाथरूम नहीं जाता हूँ मैं। देखो, जब भूत भाग जाए तो तुम लोग मुझे बुला लेना। विवेक जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही को डर लगता है, हम लोग को नहीं? सपना, देखो तुम बहुत बहादुर हो, तुम भूत को भगा सकती हो। नहीं विवेक जी, मैं सांप को भी भगा सकती हूँ, शेर को भी, लेकिन भूत को नहीं विवेक जी। चलिए विवेक जी, आइए साथ में चलकर देखते हैं। नहीं सपना, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे विवेक जी, आइए ना, चलिए ना, साथ में चलकर देखते हैं। हाँ, सब साथ में चलेंगे तो डर नहीं लगेगा। हाँ, मैं डंडा ले लेता हूँ, अगर भूत अटैक करेगा तो मैं डंडे से मारूंगा। अरे सपना, तुम आगे आगे चलो ना। नहीं विवेक जी, मैं पीछे ही ठीक हूँ। नंदिनी, आप आगे आके बताइए ना, भूत कहाँ है? वो रहा भाभी, कोने में। वो देखिए, उसने बाल्टी भी उठा रखी है अपने सर पे। क्या? बाल्टी उठा रखी है? मैं तो बेटा बनती हूँ, सबकी बजाता घंटी हूँ। अरे बाप रे, ये तो बोल भी रहा है। हे भगवान, ये तो बंटी है। मैं तो बेटा बनती हूँ, सबकी बजाता घंटी हूँ। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, कब
से हम लोग सोच रहे हैं कि चोर आया है कि बंदर आया है, लेकिन सपना इसका प्लग किसने लगाया? पापा, जब हम दादी घर जा रहे थे तो मैंने इसे चार्ज में लगाया था और चार्ज निकालना भूल गया। हाँ पापा, ये देखिए, ये इतने दिनों से चार्ज ही हो रहा है। हे भगवान, इसी बंदर ने सारा घर तहस नहस कर रखा था। है बंटी गुड बॉय है, बंटी गुड बॉय है, बंटी गुड बॉय है। गुड बॉय है बंदर कहीं का। मैं तो बेटा बनती हूँ, सबकी बजाता घंटी हूँ। अरे अरे बचाओ, ये इधर ही आ रहा है। हे भगवान, बुआ इसको भूत समझ रही है। अरे बुआ, ये भूत नहीं है, ये हमारा टेडी बियर है। क्या? टेडी बियर? लेकिन ये बोल कैसे रहा है? अरे बुआ, ये प्लग लगाने पर चार्ज हो जाता है और खाता है, पीता है और तो और लगता है मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है। क्या? छी, इसने तो पॉटी कर दी। क्या मुसीबत है। अरे निकालो इसका प्लग। हे भगवान, ऐसा टेडी बियर तो मैं पहली बार देख रही हूँ। विवेक जी, इतनी मेहनत से मैंने झाड़ू और पोछा किया और इसने क्या कर दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत थक गई हूँ मैं। अरे अरे रुको सपना, रुको, लगता है मुझे ही साफ करना पड़ेगा। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बार्बी। बाय बाय।